हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर का वोकेबलरी आज से स्टार्ट करेंगे और हम इससे न्यूज़पेपर के सारे वोकेबलरी को याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम में वोकेबलरी में बहुत ही सुविधा मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, हमारा पहला वोकैब है देखिए, पाल्क बे। पाल्क बे मतलब होता है क्या? तो पाक की खाड़ी, मतलब ये सैलो स्ट्रेट बिटवीन, मतलब तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो है, तो उसको हम बोलते हैं पाल्क बे, मतलब पाक की खाड़ी, मतलब पाक खाड़ी आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा हमारा वोकैब है अलेजेडली। अलेजेडली मतलब होता है कथित तौर पर, मतलब कहा हुआ, मतलब सुपोजिटली भी हो जाएगा, रिपोर्टेडली भी हो जाएगा, परपोर्टेडली भी हो जाएगा और अपेरेंटली भी हो जाएगा, मतलब स्पष्ट तौर पर। तो ये आप सिनोनिम भी इसका याद करिएगा। अगला है स्टैटिस्टिकली, मतलब होता है सांख्यिकीय रूप से, मतलब स्टैटिक मतलब होता है मतलब सांख्यिकी से रिलेटेड, तो इससे आप याद कर सकते हैं। और ये इसका एंटोनिम है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगला है लेगेसी मतलब होता है विरासत, हेरिटेज, इनहेरिटेंस या ट्रेडिशन या हैंगओवर या रेमिनेंट, तो ये सभी इसका साइनोनिम हो जाएगा। चौथा है हमारा वोकैब है देखिए लाइवलीहुड मतलब होता है जीविका। लाइवलीहुड मतलब होता है जीविका, मतलब मीन्स ऑफ लिविंग, मतलब जीने का मतलब या जीने का साधन। उसके बाद देखिए इनका मतलब आय, सब्सटेंस, ये सब ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, मतलब उसका जीने का आधार क्या है, तो उसको बोलते हैं लाइवलीहुड, मतलब होता है आजीविका। अगला हमारा है एट सेक वर्ड है, जिसका मतलब होता है दाव पर। एट रिस्क मतलब रिस्क पर। इन जियोपार्डी मतलब खतरे में। ऑन द लाइन पर। इन क्वेश्चन मतलब सभी का मतलब होता है दाव पर, मतलब कोई रिस्क पर। अगला हमारा है सोफार मतलब होता है अब तक। अनटिल नाउ अब तक। अब टू दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट तक। उसके बाद हेट तो मतलब होता है भी, 10 फार मतलब भी होता है अब तक, तो ये आप याद रखिएगा। आठवां हमारा वर्ड है एप्रीहेंड। आठवां वर्ड है हमारा एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मतलब होता है गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड मतलब होता है गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना हो जाएगा। कैच मतलब भी होता है गिरफ्तार करना। डिटेन मतलब भी होता है गिरफ्तार करना। सीज मतलब भी होता है गिरफ्तार करना। कैप्चर मतलब भी होता है गिरफ्तार करना, कब्जा करना, तो ये सब आप इसका सिनोनिम भी याद रख सकते हैं। और ये हमारा एप्रीहेंड एक प्रकार का वर्ब होता है। अगला है स्टेट भी वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है बताना, मतलब किसी को किसी चीज़ बताना। जैसे डिक्लेयर करना मतलब घोषणा करना, से मतलब कहना, रिपोर्ट मतलब भी बताना, अनाउंस मतलब भी होता है घोषणा करना, अजर्ट मतलब जोर देकर के इस बात को रखना या बताना। अगला हमारा है क्रोनिक वर्ड है, इसका ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है पुराना, मतलब ये पुराना है, तो इसका सिनोनिम अब देख लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगला वर्ड है हमारा एज कंसर्न, मतलब होता है के लिहाज से, मतलब रिगार्डिंग मतलब के संबंधित भी बोल सकते हैं इसको। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब किसी के रिस्पेक्ट के समान में। इन द केस ऑफ, तो ये सब आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए हमारा 12 नंबर वर्ड है। 12 नंबर है बोयाग मतलब होता है समुद्री यात्रा। बोयज मतलब होता है समुद्री यात्रा, मतलब जर्नी, ट्रिप, एक्सपेडिशन, पैसेज या पासेज मतलब रास्ता, क्रूज मतलब होता है समुद्री यात्रा। अगला हमारा है 13वां वर्ड है भेसल मतलब होता है शिप, बोट, क्राफ्ट या ट्रैवलर या लाइनर, मतलब जहाज होता है, ये याद रखिएगा। रैपिड का मतलब होता है तेज, मतलब क्विक, फास्ट, स्विफ्ट, स्पीड या एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलेटर से इसे याद रखिएगा कि एक्सेलेटर से, जैसे एक्सेलेटर दबाते हैं तो जब गति में तेजी आती है, तो ये सब याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा स्विफ्टनेस मतलब होता है तेज। यहाँ पे देखिए स्विफ्ट आया था, तो नेस मतलब ये नाउन हो जाएगा, तो स्विफ्टनेस मतलब होता है तेजी, स्पीड, क्विकनेस, रैपिडिटी, प्रोम्प्टनेस, उसके बाद अलैक्रिटी, मतलब सबका मतलब तेज हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कैरी आउट करना मतलब होता है अंजाम देना, मतलब कोई भी काम की अंजाम देना, मतलब अंजाम देना। एक्सक्यूट मतलब लागू करना भी होता है। परफॉर्म करना, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, कंडक्ट करना या फुलफिल करना। उसके बाद है ड्राइव मतलब होता है प्रेरित करना। अगर जो ड्राइव भार का काम करेगा तो प्रेरित करना, मोटिवेट करना, कंपेल करना, फोर्स करना, प्रोपेल करना और पुश करना, मतलब होता है प्रेरित करना।
अगला प्रश्न है, मतलब अगला हमारा वोकैब है ट्रेवलिंग। बॉटम ट्रेवलिंग मतलब होता है तल, कर्षण, मत्स्यन। बॉटम मतलब तो होबे करता तल, लेकिन देखिए एक हार में फुल फिशिंग मतलब एक खतरनाक फिशिंग मेथड, मतलब जो मछलियों की पकड़ने की जो एक खतरनाक कला है, तरीका है, उसको डैट जो ड्रैग करती है नेट्स को ड्रैग करती है एलोंग द सेफ फ्लोर, मतलब उसको ही बोलते हैं। आगे देखिए हमारा वोकैब है 19 नंबर हैबिटेट मतलब होता है हैबिटेट मतलब होता है आवास, जहाँ पे लोग निवास करते हैं, मतलब न्यूट्रल इन्वायरमेंट, मतलब वहाँ की जो वातावरण है एकदम पूरा एकदम शांत है, मतलब सामान्य है। होम घर भी बोल सकते हैं, टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, ये भी बोल सकते हैं, डोमेन भी बोल सकते हैं, सराउंडिंग भी हो सकता है। सराउंडिंग्स मतलब भी होता है वातावरण, ये याद रखिएगा। डिप्लीट मतलब होता है खत्म करना, किसी भी चीज़ को खत्म करना या कम करना, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ये हमारा 20 नंबर वोकैब है, मतलब एक्सहाउट मतलब पूरा दम, मतलब खत्म के कगार पर। रिड्यूस, ड्रेन, कंज्यूम करना मतलब खपत करना, डिमिनिश करना मतलब कम करना। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है ओवरकम मतलब होता है काबू पाना, मतलब किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त करना। जैसे कॉन्क्यूर करना मतलब डिफेट, हराना किसी को, जब हराइएगा तब ना विजय प्राप्त करेगा। सरमाउंट, प्रिवेल ओवर, मास्टर, ये सभी का मतलब होता है काबू पाना। अगला हमारा वर्ड है ट्रॉमा मतलब होता आघात, मतलब साइकोलॉजिकल शॉक। डिस्ट्रेस मतलब तनाव, पेन, सफरिंग या एगोनी, ये सब वर्ड हो जाता है इसका साइनोनिम। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है हमारा सिविल वॉर मतलब होता है गृह युद्ध, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब आंतरिक विवाद। आंतरिक मतलब जैसे जिस मानिए भारत में, तो भारत में जो भी विवाद हो रहा है अंदर में, उसको हम सिविल वॉर बोलेंगे। वॉर देखिए बिटवीन सिटीजन मतलब नागरिकों के जो बीच का युद्ध होता है उसे भी बोलते हैं, और इंटरनल स्ट्राइक भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए काउंटर पार्ट अगला बार है, जिसका मतलब होता है समकक्ष मतलब ये समझिए, जैसे मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद भी चाइना का कोई प्रधानमंत्री होगा, तो जो चाइना के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों के पद सेम है, दोनों प्रधानमंत्री है, मतलब ये दूसरे के काउंटर पार्ट है, मतलब कि दोनों के समकक्ष हैं। मतलब इसका यही होता है, जैसे उधर के राज्यपाल इधर के राज्यपाल दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, तो मतलब होता है इक्विवेलेंट मतलब बराबर, ओपोजिट मतलब विपरीत, नंबर, पीयर या पैरेलल भी बोल सकते हैं इसको, मतलब समकक्ष काउंटर पार्ट। उसके बाद आता है सेक्शन अगर जो नाउन है, इसका मतलब होता है अनुमोदन करना, मतलब अप्रूवल देना, अनुमति देना, ऑथोराइजेशन करना, इंडोर्समेंट करना, परमिशन देना या कंसेंट करना मतलब सहमति देना। उसके बाद देखिए रिजिम मतलब होता है, रिजिम नाउन होता है जिसका मतलब होता है शासन। ये सब आपको क्लोस्टेड इसमें में बहुत हेल्प करेगा। रिजिम मतलब होता है शासन, मतलब गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, अथॉरिटी, लीडरशिप। अगला हमारा वोकैब है 27 नंबर अर्जेसी। 27 नंबर वोकैब है अर्जेसी, इसका मतलब होता है तात्कालिकता, मतलब कोई भी चीज़ कम समय के लिए, जैसे तत्काल, जैसे हम लोग जाति आय निवास बनाते हैं तो एगो बनाते हैं वार्षिक, मतलब 1 वर्ष तत्काल में बनाते हैं, मतलब उसका डेट जल्दी ही एक्सपायर हो जाता है। मतलब इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता देना, इमीडिएसिटी मतलब बहुत जल्दी, सीरियसनेस मतलब कुछ भी चीज़ बहुत जल्दी में करना, इसका मतलब ये है क्रिटिकली। अगला देखिए स्ट्रीडेंट मतलब होता है कठोर। स्ट्रीडेंट मतलब क्या होता है कठोर, इसका साइनोनिम हार्श हो जाएगा, फोर्सफुल हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, वेहेमेंट हो जाएगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगा, मतलब जो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। नहीं, कंप्रोमाइज करना मतलब क्या होता है समझौता करना, मतलब कंप्रोमाइज करके समझौता कर, लेकिन कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं, मतलब एकदम कठोर है। अगला हमारा वोकैब है, अगला वोकैब देखिए इक्विटेबल मतलब न्याय संगत। इक्विटेबल जो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है न्याय संगत, मतलब फेयर निष्पक्ष रूप से, जस्ट, इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष मतलब पक्षपात न करना, इवन हैंडेड या बैलेंस्ड मतलब दोनों पट्टी से संतुलन बनाए रखना। उसके बाद देखिए कंजर्व मतलब होता है संरक्षण करना, मतलब किसी चीज़ को बचाना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, सेव करना,
सेफ गार्ड करना और मेंटेन करना। तो ये सब इसका साइनोनिम हो जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लोज टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आगे देखिए, आज हम टोटल कितने वर्ड 38 वर्ड देखने वाले हैं। डेली आपके लिए एक क्लास आएगा अगर जो आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो। आगे देखिए, सेटअप करना। सेटअप करना मतलब होता है स्थापित करना। सेटअप करना मतलब होता है स्थापित करना, एक फ्रेजल वर्ब है। इस्टेब्लिश करना, क्रिएट करना, फाउंड करना, इंस्टीट्यूट करना मतलब स्थापित करना, फॉर्म करना मतलब स्थापित करना। उसके बाद देखिए सेफ गार्ड। सेफ गार्ड मतलब पीछे आ गया था, मतलब सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, सिक्योर करना। शील्ड करना मतलब होता है, शील्ड करना मतलब शरण देना, प्रिजर्व करना। उसके बाद देखिए गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब होता है विशेष प्रयास करना, ये एक प्रकार का फ्रेज है। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब होता है विशेष प्रयास करना, मतलब टू मेक ए स्पेशल एफर्ट मतलब विशेष एफर्ट करना, या टू डू मोर देन रिक्वायर मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा करना। तो इसका आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए लिबरल। लिबरल मतलब होता है उदार, मतलब दयालु, काइंडनेस, इस टाइप के। मतलब जेनरस, दानी, परोपकारी, एम्पल, सब्सटेंशियल, प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा, एबंडेंट। तो ये सब इसका हो जाएगा साइनोनिम। अगला वर्ड है हमारा असिस्टेंस। असिस्टेंट मतलब होता है सहायता। असिस्टेंट मतलब होता है सहायता, मतलब हेल्प, एड, सपोर्ट, बैकिंग, रिलीफ। जब बैंक, जिसे बैक जो है ना, BACK, बैक, हम लोग तो ज़्यादा पास है वापस आना, लेकिन बैक जब वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब समर्थन करना भी होता है या किसी की सपोर्ट करना भी होता है। इम्पोज। इम्पोज मतलब होता है किसी चीज़ को थोपना, लागू करना, इन्फोर्स करना, अम्प्लाई करना, लेवी, सेट करना या चार्ज करना। तो इसको आप याद कर सकते हैं, इसमें वर्ड आपको हर बार मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, परनिशियस। परनिशियस मतलब होता है हानिकारक, मतलब खतरनाक, डेंजरस, हार्मफुल, जो आपको हानि पहुंचाए। डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, डिट्रीमेंटल या डेलीटेरियस, इस सब का मतलब होता है हानिकारक। उसके बाद देखिए इवेंचुअली मतलब होता है अंततः, आखिरकार, फाइनली। इन द एंड मतलब अंत में, अल्टीमेटली अंत में, सूनर लेटर, इन टाइम। तो आपका यहाँ तक आज बुकैब ख़त्म हो गया। तो नए हो तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।